हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा कैसे आप लोग। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मेरे को परेशान कर रखा था सर इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आओ, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिस तरीके से मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और आपको बहुत बढ़िया लगे, आप लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हो, मैराथन देखी है आपने, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, उससे रिलेट करके आपने मैराथन क्लास देखी और नोट्स बनाए, बहुत ही बढ़िया लगा। और इसी तरीके से आज मैंने इंडियन इकोनॉमी की मैराथन आपको दे दी, आपके हवाले हो चुकी है इंडियन इकोनॉमी की मैराथन। देखिए आराम से, नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन करिए। और आपको पता है मैं बैक टू बैक सारे के सारे सेशन लेके आ रहा हूं। आज हमने सारे के सारे जो पिक्चर बेस्ड थे वो एक वन शॉट के अंदर सारे के सारे कवर कर दिए हैं, है ना। आज मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा और जितने भी सारे सेशंस आ रहे हैं उनको अटेंड करिए। वो कहीं ना कहीं 19 तारीख को आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो आओ जरा टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा जल्दी से इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, बल्कि रादर इसको हम क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लो। चलो इसको क्या लिखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई क्या पढ़ने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहां पे आप लिख सकते हो टॉपिक्स। तो देखो कॉपी किताब खोल के बैठना, किताब खोलो मत खोलो, कॉपी तो खोल के बैठ जाओ, कॉपी तो खोल के बैठ जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब अगर इसके अंदर बात करो, है ना, इसके अंदर लिखते चले जाओ, इसके अंदर जमींदारी सिस्टम आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज कम कर लें, ठीक है, ब्रश का साइज थोड़ा सा कम कर लें। हाँ लिखो भाई, सबसे पहले जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम आपको बेटा पढ़ना है, ध्यान रख लेना, जमींदारी सिस्टम मत भूलना। जमींदारी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको मैंने बताया ट्रायंगुलर सिस्टम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जमींदार्स और नीचे पेजेंट्स, जरूर पढ़ना है सर। और आपको डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री छोड़ना ही नहीं है किसी भी हालत में। डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ भाई, उसके बाद आपको क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स लिखते चले जाओ। ये मैं बता रहा हूं, पेपर फंसना है इसके अंदर से, ठीक है। हाँ मैं कोई सर्टेनिटी कोई भी नहीं दे सकता, कोई अंतर्यामी तो है नहीं, बट ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, पास्ट एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ठीक है। हाँ तो डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप एक बार इंडियन रेलवेज जरूर कर लेना। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, है ना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इंडियन रेलवेज की बस डेट्स देख लेना, है ना, 2 डेट्स थी, है ना, ठीक। 1950 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और 1953 के अंदर फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी, फर्स्ट ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। हाँ भाई, ये टॉपिक्स आपको छोड़ने ही नहीं है, ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, ध्यान रखना। पहले चैप्टर में से जमींदारी सिस्टम करना है, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री करनी है, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और इसी के अंदर डीटीपी भी आ जाती है। सर डीटीपी क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, इसी के अंदर कवर हो जाएगी, ध्यान रखना। डीटीपी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो 3 टॉपिक दे रहा हूं, ज्यादा टॉपिक नहीं दे रहा। जमींदारी सिस्टम, डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडियन रेलवे जरूर पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। अब डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के अंदर सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। अब देखो जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग आता है तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे स्टार टॉपिक, देखो स्टार बना रहा हूं, स्टार टॉपिक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको कवर करने हैं तो करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ किसके, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है भाई। याद है, आज ही कराए हैं, बताओ। 5 है, 5 ध्यान रखना, 5 के 5 आपको करने हैं, ठीक है भाई। हाँ क्लियर है, ये भूलना ही नहीं है, ये गलती से मत भूल जाना, ठीक है। 5 के 5 आपको पढ़ते हुए जाने, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें, ठीक है, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ढंग से सुनना बात को। जब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे चलते हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, है ना, लिमिटेशंस बोल रहा हूं, लिमिटेशंस, ठीक है, लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशन का मतलब डीमेरिट समझ लो। लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जरूर करनी है, जरूर करनी है, ध्यान रखना, ठीक है। जिसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, है ना, ठीक है, जरूर करनी है, ठीक है भाई। ये टॉपिक्स अच्छे से कर लेना, 2 ही टॉपिक दे रहा हूं इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर से, ठीक है भाई। उसके बाद सर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ही फिर चल रहा है। हाँ तो डेवलप एक्सपीरियंस के अंदर सेक्टर चेंज कर देते हैं, एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ के ही जाना है, जिसको हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है भाई, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है, जरूर पढ़ना। एग्रेरियन रिफॉर्म्स के बिना तो काम ही नहीं चलना,
ठीक है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स आपको बेटा पढ़ते हुए जाना है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिड 60s, ठीक है भाई। हाँ, ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोंट वरी, उसके बाद आपकी आएगी बेटा इंडस्ट्री। और जैसे ही इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री के अंदर आपके सामने काफी सारी चीजें आ जाती हैं। देखो मैं बताता हूँ, इंडस्ट्री के अंदर सबसे पहले आईपीआर आ जाता है। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पढ़ना है, ठीक है सर। कार्वी कमेटी पढ़नी है, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, पहले बता रहा हूं मैं, पहले, ठीक है। यानी आईपीआर 1956 और कार्वी कमेटी, आपको कार्वी कमेटी 1955 ये छोड़नी ही नहीं है। कैसे छोड़ सकते हो, ये छूटनी ही नहीं है, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद करंट चैलेंजेस की अगर हम बात करें, करंट चैलेंजेस छोड़ो, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और ऐड कर लेते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का, है ना, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और जब हम बात करते हैं किसकी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, क्या, ठीक है, सबको पता है, एलपीजी पॉलिसी, है ना। और एक बात और बताऊंगा, एलपीजी के अंदर कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लिबरलाइजेशन जरूर पढ़ना है, और लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जरूर पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जरूर पढ़ते हुए जाने, लिख लो कॉपी के अंदर, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करते हुए चले जाओ, ठीक है। हाँ भाई, नोट डाउन कर लो, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जरूर पढ़ने तो सारे ही फिस्कल रिफॉर्म्स, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। और सर ऐसे जी के अंदर, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजीज पढ़नी है, हाँ, स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हाँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक। और सर पी के अंदर बेटा प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप एक छोटा सा काम कर लेना, डिसइन्वेस्टमेंट, हाँ, और उसके अंदर नवरत्नास जरूर कर लेना, नवरत्नास आपको जरूर करने हैं, ठीक है। हाँ, क्या मैंने फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कराए थे, एक बार पढ़ते हुए जरूर जाना, फेलियर्स, किसके फेलियर्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, ये लिख लो, बात जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। हाँ, उसके बाद आता है करंट चैलेंजेस। अब जब भी करंट चैलेंजेस के अंदर आते हैं तो उसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर बनता है हमारा एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यहां लिख ले, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर सोर्सेस या डिटर्मिनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो, सोर्सेस बोलो या क्या बोलो, डिटर्मिनेंट्स, सुन रहे हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं, सोर्सेस और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सबको पता है, ठीक है, 6 मैंने कराए हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस आपको पढ़ने हैं, ठीक है। एक एचसीएफ कैसे हेल्प करता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर किस तरीके से हेल्प करता है, सॉरी, एचसीएफ के बारे में सुनो मेरी बात, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिखना, इकोनॉमिक ग्रोथ लिखना, इकोनॉमिक ग्रोथ में किस तरीके से हेल्प करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ, ठीक है। एक लास्ट चीज और पढ़ लेना, कुछ प्रॉब्लम्स ही पढ़ जाना, प्रॉब्लम्स किसकी, प्रॉब्लम ऑफ एचसीएफ। अच्छा, पीछे एक टॉपिक रह गया था, वो और लिख देता हूं मैं इसके अंदर, एक टॉपिक और रह गया, जब ग्लोबलाइजेशन करना ना यार, ग्लोबलाइजेशन के अंदर आउटसोर्सिंग और पढ़ लेना, आउटसोर्सिंग, हाँ, आउटसोर्सिंग में अलग से दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, लो स्टार बना रहा हूं, आउटसोर्सिंग जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद आगे चलते हैं, ये हो गया एचसीएफ हमारा, एचसीएफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ करंट चैलेंजेस के अंदर, रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल डेवलपमेंट, जैसी बात होती है रूरल डेवलपमेंट की, है ना, तो काफी सारे टॉपिक्स इसके अंदर निकलते हुए आते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आप सोर्सेज जरूर पढ़ना, सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज किसके, ऑफ क्रेडिट के, है ना, लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर है, ठीक है, सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, इंस्टीट्यूशन, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दोनों पढ़ने आपको, ध्यान रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं, है ना, ठीक। उसके बाद इसी के अंदर क्रेडिट के अंदर तो काफी सारी चीजें, बट सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सोर्सेज के अंदर कमर्शियल बैंक, आरआरबीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। मेजर्स
टू इम्प्रूव, मेजर्स टू इम्प्रूव रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग जरूर पढ़ के जाने। मेजर्स टू इंप्रूव रूरल मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कौन से मेजर्स हैं जिनको हम इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर माइक्रो क्रेडिट भी पढ़ लेना, माइक्रो क्रेडिट जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। माइक्रो क्रेडिट जरूर पढ़ना है। इतनी बात हो गई, क्लियर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले बता के चल रहा हूं मैं, पहले बता रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, आगे चलेंगे, चलो बिल्कुल आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। करंट चैलेंजेस के अंदर आता है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। लो भाई, इसके अंदर तो पहले में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा, दैट इज कौन सा, सबको पता है, स्टार बना के दे रहा हूं, जॉबलेस ग्रोथ का, ठीक है। किसका? जॉबलेस ग्रोथ का। ये लो भाई, जॉबलेस ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ सर। उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर करनी है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जरूर करनी है, पहले बता देता हूं, है ना, ठीक। और आज आपने एक टॉपिक जरूर देखा होगा मेरे सारे सेशन के अंदर, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन, ये जरूर पढ़ के जाना है। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ये जरूर पढ़ने हैं टॉपिक, छोड़ने इनको है ही नहीं, गलती से छोड़ने नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है भाई। और ऐसे ही लास्ट में क्या जाता है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब करंट चैलेंजेस ही चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ जाता है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर एनवायरमेंट भी आता है। लो मैं बता देता हूं, पूरे दोनों बात लिख देता हूं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट साथ में एनवायरमेंट भी आता है, ठीक है। एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो आपको इसके अंदर टॉपिक आ रहे हैं इसके अंदर से भी, पहले बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके अंदर से आपको कुछ टॉपिक कर लो, ग्लोबल वार्मिंग कर लो, ठीक है। हाँ, साथ में ओजोन डिप्लीशन पढ़ना ही है, ठीक है। इस पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, पिक्चर बेस्ड पहले बता रहा हूं, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है भाई। हाँ, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। दूसरी बात सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देता हूं, एक बात और इंपॉर्टेंट देता हूं इसके अंदर, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और एक लास्ट बल्कि सेकंड लास्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होती है, एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या होती है ना। और एक लास्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ले लो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जैसे ही मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता हूं तो मेरे को एक चीज और ध्यान आ जाती है यार, पढ़ लेना, क्योंकि उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बताता हूं कौन सा। इधर आओ, जब रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे थे, है ना, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग और पढ़ लेना यार, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये टॉपिक ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे टॉपिक है, पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। लो इसके ऊपर स्टार बना रहा हूं, क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, ठीक है। हाँ जी, अब आगे चले। लास्ट आ जाता है आपका कंपैरेटिव डेवलपमेंट। अच्छा, जब कंपैरेटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेमोग्राफिक कंपैरिजन जरूर करना है, ठीक है। हाँ, डेमोग्राफिक कंपैरिजन जरूर करना है। और GLF ग्रेट लीप फॉरवर्ड और चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, तीनों के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हल्का सा ओवरव्यू एक जितना मैंने दिया, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लो भाई, ये मैंने सारे के सारे टॉपिक आपको दे दिए हैं, सारे के सारे टॉपिक, सुन रहे हो मेरी बात, सारे टॉपिक दे दिए सारे के सारे, ठीक है। तो बेटा मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, अच्छे तरीके से, है ना, अच्छे तरीके से करोगे। और इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, मैराथन पे जाओ ना, सारे सेशंस मैंने लाइन कर रखे हैं, पूरी रॉकस्टार सीरीज देखो ना आराम से, है ना। तो बहुत बढ़िया तरीके से इन सेशंस को आप कंप्लीट करिए, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक आपको पहले ही करने हैं, कल ही करने हैं, रिवीजन इनका ध्यान रखना, ठीक है। जरा सा भी डिले मत कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। सेशन मत भूलना, सारे के सारे अलाइंड है, लाइव में जाके देखा करो सर कौन सा सेशन लेने वाले हैं,
जल्दी से आओ उसके ऊपर, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।